हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जी के ज्ञान में। आज फिर हम आप लोगों के लिए संविधान का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिनमें धमाकेदार प्रश्न होंगे सभी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्नों का हमने लिया है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया, और लास्ट वाला है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमने आज लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है कि उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और लास्ट है हमारा जर्मनी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा भारत एक देश एक ऐसा है वयस्क मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में यह घोषणा की गई है कि भारत डैश है, राज्य का संघ है या एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या संघीय राज्य है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 राज्य का संघ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है भारतीय संविधान कैसा है, संघीय है, अर्ध संघीय है, एकात्मक है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है हमारा देश, अर्ध संघीय है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से ये भी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करिए कि किस तरह की वीडियोस और आपको चाहिए और हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं, आपको डिटेल में चाहिए या ऐसे ही डायरेक्ट आंसर्स वाली वीडियोस चाहिए। कमेंट करके जरूर बताया करिए, तो हम उसी प्रकार की आप लोगों के लिए बना सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या संघीय सरकार। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सरकार का अध्यक्षात्मक रूप क्या विशेषता इसकी नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, सोवियत संघ, यूके, अमेरिका या जापान। किससे लिया है, तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका से लिया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ या कुलीन तांत्रिक। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक। इस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है, मित्रता से है, राज्यत्व से है, प्यार मोहब्बत से है या भाईचारे से। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भाईचारे से है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है भारत संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या पंचायतों से। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, न्याय, अधिकार, समानता, भाईचारा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भाईचारा में कहा गया है नहीं करना चाहिए, गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से या जापानी संविधान से। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है इनमें से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना सिद्धांत, संघ सूची सिद्धांत या राज्य सूची सिद्धांत। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना सिद्धांत में।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्देश एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? लोकतांत्रिक में, राजतांत्रिक में, कुलीनतांत्रिक में या एकतांत्रिक में? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, लोकतांत्रिक में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दोहरी नागरिकता निम्न में से कौन सा विशेष है? एकात्म सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता विशेष है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का मुख्य विशेष नहीं है? अर्थसंघीय, अर्धसंघीय, शक्ति का प्रतिपादन या मौलिक अधिकार या अल्पतंत्र? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, अल्पतंत्र इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? डैश एक संस्था प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, कौन सा शामिल है? एक प्रांतीय स्तर या दूसरी केंद्रीय स्तर पर? क्या ऑप्शन है हमारे? सामंतवाद, लोकतंत्र, संघवाद या कुलीन तंत्र? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, संघवाद है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आयरलैंड या चौथा यूनाइटेड किंगडम? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की स्थापना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सब सही है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, सभी चीजों में उसको स्वीकार किया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान या अमेरिका? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माणों ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटेन का संविधान या आयरलैंड का संविधान? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसीसी संविधान से लिया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या जीवन? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या 10 अक्टूबर 2010 में? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 में बन गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है? भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? एक मौलिक अधिकार, एक कानून अधिकार या एक नैसंगिक अधिकार या एक राजनीतिक अधिकार? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, एक कानून अधिकार माना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 में बात की चर्चा की गई है। किस पे? मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। किसमें? भाग 3 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, देखते क्या हो गया है। चलिए फिर देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है? निम्नलिखित में अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार? किसमें? अनुच्छेद 21 में।
तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जीवित रहने के अधिकार दिया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग समिति या प्रश्नोत्तर सुधार आयोग समिति? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, किसमें है? स्वर्ण सिंह समिति में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 20, 12? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 11 कर्तव्य हैं, किसमें? भारतीय संविधान में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 72, 75 या 76? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1976 में किए गए हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 69? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39 में क्या राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है? निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें समानता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, 19, 20 या 18 में? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14 में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्या अधिकार उपदेश शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? परम देश, वर्जित कर्ण, किस अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, किस अधिकार से? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा है? राजनीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, 3, 4, 5? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कौन सा? भाग 4 से संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है कि वोटिंग से क्या तात्पर्य है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे, वोट देने का अधिकार, या अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार, या गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, वोट देने का अधिकार से वोटिंग से तात्पर्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस लेख में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 29 या 32? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है? निम्न में से किस लेख में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 4, 8, 6, 10? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 6 में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 18? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ या कोई नहीं? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में नागरिकता कब लागू हुई? 1950 या 49 या 51 या 52? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1949 में लागू हुई। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, निहित है या विरोध करता है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्या? निहित है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किसकी गारंटी दी जाती है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, या एक और दोनों सही है, या इनमें से कोई भी नहीं सही है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित
किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकारी द्वारा या समानता द्वारा? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, विधि द्वारा किया जा सकता है सीमित। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या शिक्षा का हक? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, आज़ादी का हक रोका जा सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निदेशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अधिकार। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? भारतीय नागरिक किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्या? गृह मंत्रालय द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राजनीति संबंध निदेशक सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या भाग 7 में? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, राजनीति संबंध निदेशक सिद्धांत में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा है? मूल अधिकारों का लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च और उच्च न्यायालय या संसद? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों सक्षम हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3, 4, 5 या 6? तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है? कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या आयरलैंड? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम के आधार, संविधान के आधार पर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा क्वेश्चन को, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी वीडियो आप लोगों को लगी और किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को और चाहिए। तो हम उस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, उस पेट को टॉपिक पर, उस जैसे भी आप चाहते हो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।